सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मार्केट का एक चेक देखते हैं। अच्छी ठीक ठाक बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करें तो थोड़ी सी बढ़त है 35 अंकों की निफ्टी में। निफ्टी बैंक के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी की तो बढ़िया गजब की स्ट्रेंथ है। ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी, 400 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। मिड कैप 260 अंकों पर है और लगातार रिकॉर्ड स्तर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप्स की बात करें तो अब इनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। अर्निंग्स भी मिड कैप और स्मॉल कैप की काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली थी। आधे प्रतिशत का मूव है निफ्टी स्मॉल कैप 100 पर। लेकिन पूरे मार्केट को अगर आपको समझना है तो एडवांस और डिक्लाइन ये बेहतरीन पैरामीटर होता है। फिलहाल के लिए 1617 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है, 1236 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा। लेकिन चार्ट आप देखिए 9-15 से लेकर अब तक जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा अधिक नजर आएगी। समझते हैं कि इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, कौन से स्टॉक्स जो है तेज़ी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से ड्रैग कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स पीवी गाइडेंस कट है, नतीजे कमज़ोर, साइबर फ्रॉड का इम्पैक्ट है। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर आपको गिरावट नजर आएगी। टीसीएस कमजोर है, टाटा स्टील में गिरावट है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक ये दे रहे हैं कुल मिलाकर 73 अंकों का कंट्रीब्यूशन। बात करें निफ्टी बैंक की तो देखिए क्या बेहतरीन आपको स्क्रीन नजर आएगी। 400 अंकों का कंट्रीब्यूशन है और 11 के जो 11 शेयर हैं आपको तेजी में ही नजर आएंगे। टॉप कंट्रीब्यूटर बना आईसीआईसीआई बैंक, अकेले 90 अंकों के करीब का कंट्रीब्यूशन है। एक्सिस की बात हमने कर ली, कोटक की कर ली, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज पीएसयू ये भी पीछे नहीं है। ऑलमोस्ट 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ और रेजिलियंस जबरदस्त यहां पर आपको नजर आएगा। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है, ऐसे में हम 3 नए खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपके साथ ट्रेडिंग के आइडियाज शेयर करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और फिर हफ्ते के अंत में हम देखेंगे कि किसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा आपको तेज़ी नजर आई। तो शो में स्वागत कीजिए सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और शुरुआत कर लेते हैं मार्केट के चेक के साथ और अमोल जी आपके साथ बात करते हैं। निफ्टी ठीक ठाक है लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको बेहतरीन साइड पर नजर आ रही है। सेटअप क्या कहता है, इंडेक्स लेवल पर यहाँ से और तेजी आ सकती है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। सेटअप पॉजिटिव है। जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे में लास्ट आवर में जो सेटअप चेंज हो गया था उसी टेक्सचर को मार्केट ने कंटिन्यू किया है, इंडेक्स ने कंटिन्यू किया है। लेवल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 25,800 वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ये जब तक मेंटेन हो रहा है मुझे लगता है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए आ रहा है, वो 26,000 का आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद 58,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। ये शायद जो सेटअप है वो बता रहा है कि इसमें बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑलराइट, तो बुलिश मोमेंटम यहाँ से बढ़ सकता है, ब्राइट चांसेस हैं, तो यहाँ पर रखेंगे हम खास नजर। हरीश जी सेटअप क्या कहता है? अच्छा, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी एक ही इंडेक्स को आपको चूज करना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो किसको चुनेंगे और क्यों? गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को भी, सारे नमस्कार। बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए निफ्टी में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन है। ऑल्दो द ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं 26 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है हडल अभी भी बना हुआ है। मुझे लग रहा है जब तक एक क्रॉस नहीं करेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है निफ्टी में। वेराज बैंक निफ्टी की डिस्कस करते हैं, वहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है स्टॉक इंडेक्स में और लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी के साथ लॉन्ग करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में से जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में से देखा जाए तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 58,657 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। एक बार जो 59,000 का लेवल अगर निकाल लेता है तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम और बढ़ सकता है ऊपर की ओर। 60,000 तक भी चांस है एक पोजिशनल बेसिस में। तो ओवरऑल मेरा अगर बाय रिकमेंडेशन रहेगा बैंक निफ्टी में, जहाँ पे क्लियर एक मोमेंटम बना हुआ है पॉजिटिव ट्रेंड का। ऑल राइट, बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम है तो इसी के साथ जाएंगे। चलिए अब खेल की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे तीनों जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं तैयार हैं एक एक आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री जी नमस्कार। पहला आइडिया कौन सा और क्यों? देखिए, पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा जेन टेक्नोलॉजी में। जेन टेक्नोलॉजीज में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
साथ ही ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में भी एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल पे आसपास बाई करने की सलाह है। 1398 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 1530 1532 तक के टारगेट जेन टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और जेन टेक्नोलॉजी में बाई करने की सलाह रहेगी। ऑल राइट, जेनटेक 1530 का टारगेट, 1398 का स्टॉप लॉस, इस स्टॉक पर रखेंगे खास नजर। अमूल सर, पहला आइडिया। पेटीएम के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1320 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1420 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1292 का। एक कंसिस्टेंट स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है पोजिशनल सेटअप अच्छा है, यही कंटिन्यू रहता है। पेटीएम में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रैली देखने को मिल सकती है। 1420 का टारगेट, 1292 का स्टॉप लॉस, पेटीएम ये चुना स्टॉक। हरीश सर, पहला आइडिया। आशीष जी, मेरा पहला रहेगा बायोकॉन में। अगर देखा है तो बायोकॉन में एक डबल टॉप फॉर्मेशन था, उसके ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक में। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम बन कंटिन्यू देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम अभी भी तेजी की दिखा सकता है। ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे, करंट लॉस से बाय करने की राय रहेगी बायोकॉन में। ऊपर की ओर टारगेट्स 450 का रहेगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 400 का। 400 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट। फार्मा स्टॉक्स और खासतौर पर अगर आप देखें तो बायोकॉन बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। अरुण सर, दूसरा आइडिया। माफ़ कीजिएगा, मैं पहले ना दूसरा आइडिया ले लेता हूँ हरीश सर आपके साथ। हरीश जी, आप बताइए। आइडिया रहेगा एटर्नल में। अगर एटर्नल की डिस्कस करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक करेक्शन टू फेस देखने मिल रहा था। स्टॉक प्राइस एक ओवरसोल्ड में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि एटर्नल में करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी। ऊपर की और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स बनेंगे 320 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 295। 295 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट। इटर्नल ये दूसरा आइडिया शायर किया है हरीश जी ने, यहाँ पर रखेंगे फोकस। अमूल सर, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से कौन सा होगा? एयू बैंक की तरफ देख रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 913 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल करे 980 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 891 का। ओवरऑल बैंकिंग में आज मोमेंटम है। सभी बैंक्स में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है उसमें से एयू बैंक का सेटअप भी अच्छा है और अच्छा खासा आज कंट्रीब्यूट भी किया है। मुझे लगता है ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऑल राइट, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स तो अब सबके रडार पर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की चर्चा तो हम शो की शुरुआत से लगातार करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टारगेट है 980 रुपये का, 891 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अब अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आप अपना दूसरा आइडिया बताइए। जहाँ तक दूसरे रिकमेंडेशन की बात है, दूसरा रिकमेंडेशन पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से लग रहा है अच्छा मोमेंटम वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आईडीबीआई में मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। करंट लेवल पे आसपास बाई करने की सलाह है। 98 रुपीज जो कि कल का लो है, उसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 110 तक के टारगेट्स आईडीबीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लग रहा है स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा और 110 तक के टारगेट्स इसमें नजर आ सकते हैं। 110 का टारगेट, 98 का स्टॉप लॉस लीजिए। एक और बैंक आ रहा है टेक्निकल तौर पर रडार पर, आईडीबीआई बैंक। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। अब तीसरे आईडी की तरफ बढ़ते हैं और अमूल जी से बात करते हैं। अमूल जी, आप बताइए तीसरा आइडिया। तीसरा मैं बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। जैसे कि अरुण जी ने कहा कि पीएसयू में थोड़ा सा ट्रैक्शन है और सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग डेली और वीकली चार्ट्स पे। पोजिशनली देख रहा हूँ, टारगेट रहेगा 160 और स्टॉप लॉस रहेगा 146 का। 146 का स्टॉप लॉस, 150 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया, एक एक करके इतने सारे पीएसयू बैंक का कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखना होगा यहाँ से पोर्टफोलियो में किसके सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक को आप रडार पर रखेंगे। हरीश जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। मेरी तरफ से तीसरा आइडिया रहेगा एमसीएक्स में। देखा है तो एमसीएक्स में एक कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस लास्ट कुछ दिनों से वहां से ब्रेकआउट पे दिया है पिछले फ्राइडे के दिन। तो उसके चार्ट में लग रहा है कि एमसीएक्स में कहा क्लियरली ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। ऊपर की ओर मेरा टारगेट बनेंगे 10,000 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 9,550 का। ऑल राइट, 10,000 रुपीज़ के करीब का टारगेट है और स्टॉप लॉस एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉप लॉस में नोट नहीं कर पाया। 9,750 रुपये के करीब का एमसीएक्स पर भाव चल रहा है। 9,550 एकदम तेज़ी से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्टॉप लॉस नोट करके चल सकते हैं। एमसीएक्स स्टॉक ऐसा बड़ा अप ट्रेंडिंग रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। अब अरुण जी, आप बताइए अपना तीसरा आइडिया।
और जहाँ तक तीसरे रिकमेंडेशन की बात है, थोड़ा डिफेंसिव स्पेस फार्मा हेल्थ केयर में से लेना चाहूंगा। स्टार हेल्थ में खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट लेवल के आसपास बाई करें। 512 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 588 से 590 तक के टारगेट्स स्टार हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सेलेंट मोमेंटम ओवरऑल स्टॉक में ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो 512 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। स्टार हेल्थ वीकली चार्ट जबरदस्त, डेली पर लगातार स्ट्रेंथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है। खरीदारी करनी चाहिए आपको 512 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 588 रुपीस का टारगेट यहां पर निकाल के रख चलेंगे। स्टार हेल्थ का जबरदस्त तेजी है तो यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीन ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल हो चुके हैं। पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब आगे देखेंगे कि परफॉर्मेंस के लिहाज से किसके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा तेज़ी नजर आए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं, बात कर लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स के ऊपर जिनमें बड़ा मूव आपको नजर आएगा। सबसे पहले लेकर आते हैं चार्ट नारायण हृदयालय का। 8% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया अर्निंग्स का नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 8% की तेजी के बाद वैसे तो स्टॉक अभी भी आप देखें तो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है। पिछले 6-8 महीने ठीक ठाक रहे इस स्टॉक के लिए। अब 8% की तेजी के बाद कितना मूव बच सकता है? अमूल सर, चार्ट देखकर बताइए कितनी एपेटाइट है और इस स्टॉक में? जी क्षमा चाहूंगा, ये चार्ट दिख नहीं रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में। ऑल राइट, कोई बात नहीं, हम हरी जी से पूछ लेते हैं। हरी जी, नारायण हृदयालय 1894 रुपए के करीब का भाव चल रहा है स्टॉक का। आज में 8% का बड़ा मूव देखने को मिल रहा है और तेजी बची है। बिल्कुल, अगर देखा जाए देखिए एनएच पे नारायण हृदयालय में एक कंसोलिडेशन में था, स्टिफ रेंज में चल रहा था स्टॉक पे, जहाँ पे एक 1750 के पास एक 200 और एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बन चुका है। वहां से आज के ट्रेडिंग सेशन में जो अपर रेंज रेजिस्टेंस था 1850 का, वो क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेशंस में है वीकली और डेली चार्ट्स में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनली बेस पे देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और देखने मिल सकता है। जो अपसाइड की ट्रेंड देखा है तो रेजिस्टेंस ऊपर नेक्स्ट बन रहा है 2000 के करीबन। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक साथ साथ एक पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग की सोचते हैं कुछ थोड़ा डिप्स में बाय करने की राय रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8% गेंस है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर थोड़ा डिप्स मिलता है 1850 के अराउंड या 1840 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि मच बेटर लेवल्स रहेगा बाइंग के लिए। और पोजिशनल बेसिस में ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 2000 रुपीज का। 2000 रुपए तक की क्षमता है स्टॉक के अंदर। खरीदा हुआ है तो होल्ड करें और नहीं खरीदा तो डिप्स का इंतजार करें। इस भाव पर खरीदना नहीं चाहिए। एक और स्टॉक है, और क्योंकि इस शो में हमने पीएसयू बैंक की काफ़ी ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी कर लिया है, तो एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। तकरीबन 5% की तेज़ी इस स्टॉक में फिलहाल आपको देखने को मिल रही है। अब इसको मैंने चुना इसके लिए क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो 41-42 रुपए के आसपास आती है स्टॉक में हलचल देखने को मिलती है, लेकिन फिर ऑफ हाइस का एक्शन आ जाता है। अमोल सर, ये सवाल आपके लिए है। 40 रुपए 60 पैसे का भाव चल रहा है, आईओबी का 5% ऊपर चल रहा है। क्या लग रहा है, एक बार 42 के पार चला जाए तो कितनी तेजी बन सकती है इसमें? जी आपने बिल्कुल सही कहा, 42 एक ऐसा जोन है जहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा है। और दूसरी बात, जहाँ पे भी करेक्शन ट्रिगर हो रहा है 42 के आसपास, वो करेक्शन काफी डीप चल रहा है। मुझे लगता है अगर कोई मोमेंटम को चेस करना चाहता है तो 3960 का एक स्टॉप लॉस लेके कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। ऑन द हायर साइड नेचुरली इमीडिएट रेजिस्टेंस 4150 और 42 का रहेगा। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस से 3950 के नीचे जाता है तो शायद थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। ऑल राइट, तो 42 ये क्रूशियल जोन है, आप अलर्ट लगा के चल सकते हैं। जब 42 के पार चला जाए तब आप समझिए कि स्टॉक में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बैंक्स की तो बहुत बात कर ली, एक मिड कैप आईटी की बात करते हैं, मैस्टेक, और सुबह से काफ़ी मजबूत है ये स्टॉक। 2330 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। आज में 95 रुपए का सर्ज देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4-4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हरी जी, इसके चार्ट में बताइए, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो अपने हाई से अच्छा खासा टूटा हुआ है, लेकिन खास बात है इस क्वार्टर के बाद आईटी स्टॉक्स के लिए जो आउटलुक है काफ़ी फेवरेबल हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो दिक्कतें पीछे छूट रही हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस आपको बढ़िया साइड पर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक पोजिशनल सेटअप के लिहाज से क्या कह रहा है आपसे? अगर देखा जाए तो मैस्टेक में हमने लगातार एक, जैसे आपने बताया, बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा बहुत रिबाउंस देखने मिल रहा है आईटी का थोड़ा सुधार होने के चलते। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है ट्रेंड है एक थोड़ा डाउनवर्ड साइड ही है। लेकिन देखा जाए तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं 2400 और 2500 के पास
रेजिस्टेंस अभी भी बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। तो जब तक स्टॉक प्राइस 2500 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि ये जो डाउनसाइड का सेटअप अभी भी इंटैक्ट रह सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं किसी को बाइंग है तो एक छोटा सा स्टॉक बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के ऊपर के, वो शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है 2500 तक। लेकिन 2500 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल देखने मिल सकता है मैस्टेक में। ऑल राइट, तो लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए, यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं, तीनों जो खिलाड़ी हैं इनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप देखें तो अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। स्टार हेल्थ है IDBI बैंक 110 के टारगेट के लिए और जेंटेक 1530 के टारगेट के लिए। ये तीनों आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इन तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ जो आपके साथ अभी अभी शेयर किए गए, इनमें जेंटेक 0.2% का पेन दे रहा है, IDBI बैंक थोड़ा सा नीचे, स्टार हेल्थ बिल्कुल जिन स्तरों पर शेयर किया इसी के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अमोल आठवले के पोर्टफोलियो की तो बैंक ऑफ इंडिया 160 का टारगेट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 980 का टारगेट और पेटीएम जो कि काफ़ी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है 1420 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में जो एक्शन है इसमें बैंक ऑफ इंडिया 0.5% ऊपर, पेटीएम ये भी ठीक ठाक कर रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.24% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो की तो इनमें जो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं ये है MCX है 10,000 का पूरा टारगेट, इटर्नल 320 का टारगेट, बायोकॉन 450 रुपये के करीब का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से जो ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए इनमें MCX थोड़ा सा नीचे, इटर्नल 0.4% की तेज़ी, बायोकॉन जिन स्तरों से शेयर किया आपसे ऊपर ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब फाइनल ऑटो रिटर्न्स देख लेते हैं कि जो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ किए गए हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत अर्ली अभी कहना, क्योंकि आप भी थोड़ी देर पहले ही तो आपके साथ ये पोर्टफोलियो जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये मुकाबला जो है वो चलता है शुक्रवार 3:30 मार्केट बंद होने तक, पूरे हफ्ते का मुकाबला है और काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ ऑन शो और ऑफ शो इसमें बदलाव होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम पोर्टफोलियो पर रखेंगे खास नज़र। तो चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।